संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 22। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20। संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 266 के 1, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266 के 2, अनुच्छेद 268। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 के 1। संचित निधि क्या है? संचित निधि क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए समय के साथ धन जमा करना संचित निधि कहलाता है। लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 266 के 1, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 266 के 2, अनुच्छेद 269। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 266 के 2। लोक लेखा निधि क्या है? लोक लेखा निधि क्या है? तो लोक लेखा निधि का इंग्लिश होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक का जो बैंक में जमा राशि है और जो भविष्य निधि है, अर्थात कोई पॉलिसी करा के रखते हैं, वो सभी लोक लेखा निधि में आता है। गवर्नमेंट पब्लिक के जमा पैसे को निकाल कर खर्च कर सकते हैं। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 266 के 1, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266 का 2, अनुच्छेद 268। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक खर्च हेतु धन निकालने को आकस्मिक निधि कहते हैं। जैसे सरकार को कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन में ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो उस वक्त यदि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार को आकस्मिक निधि से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कि देश की उन्नति हो। उसी को आकस्मिक निधि कहते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लियोन्स, सेल्स, काहिरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोन्स। लियोन्स पड़ता है फ्रांस में। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है श्रीमती चार्ल्स बेकी, डॉक्टर सुशीला नायर, माइकल थैचर, श्रीमती गांगुली बोस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सुशीला नायर। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन है राइन, डेन्यूब, वोल्गा, टेम्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेन्यूब। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट एक खूबसूरत यूरोपीय गंतव्य है जहां करने और देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों और भोजनालयों की कोई कमी नहीं है। यहाँ समृद्ध इतिहास, सुंदर वास्तुकला और थर्मल स्नान का घर है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 6, 8। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल।